बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHSM न्यूज़ के प्रोग्राम होम्योपैथिक बिगिन टू स्टार्ट में मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है कि मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद पाकिस्तान और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में आज हमने डॉक्टर फ्रेडरिक समोइल हनीमन की जो 178वीं बरसी एनिवर्सरी जो कि पूरी दुनिया में मनाई जाती है, आज हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ बना रहे हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक समोइल हनीमन जर्मन में पैदा हुए। 10 अप्रैल 1755 को वो जर्मन में पैदा हुए और 2 जुलाई 1843 में वो इस जहां फानी से रुखसत हुए। आज हम उनकी 178वीं बरसी जो है एनिवर्सरी, वो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद और मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद के मरकजी दफ्तर में आज हम वो उनकी जो एनिवर्सरी है वो आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और नहायत जोश और जज्बे और इंतहाई अकीदत और एहतराम से हम उसको आज मना रहे हैं। हमारे मेहमान आने ग्रामीण कदर मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद के सरबराह जनाब मोहतरम मियां खालिद हमीद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनके जो दोस्त हैं हाजी इश्तियाक साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और होम्योपैथिक लवर्स, सपोर्टर्स और प्रोमोटर्स के प्रेसिडेंट जनाब मोहतरम अंसर अब्बास साहब वकील साहब के गले में हाथ डालेंगे। वकील साहब दे। और हमारी जो म्यूजिकल टीम है, रेडियो और PTV के शोहरा आफाक कवाल जनाब पीरादिता साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम काबिल एहतराम नसीर अहमद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के जनाब और मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद के जनाब सजाद जसरा एडवोकेट साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और उसके बाद जो दुआया तकरीब रखी है डॉक्टर हनीमन की, उसको जो दुआया तकरीब के कलमात कहेंगे वो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जनाब मोहतरम नहायत ही काबिल एहतराम मुबशर शफीक साहब पादरी साहब वो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। और उसके बाद हमारे जो बिलाल अलियास पास्टर बिलाल अलियास साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हमारे लोक फनकारों की टीम में जो हमारे उस्ताद हैं वो आशिक हुसैन साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और लोक फनकारों में एक और फैसलाबाद का उभरता हुआ नाम जनाब मोहतरम काबिल एहतराम हैदर अली साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हमारे जो एक और काबिल एहतराम शफीक एडवोकेट साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और हमारे पुलिस रिटायर्ड जनाब मोहतरम गुलजार साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अब हम अपना जो हमारा इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद का मरकजी दफ्तर है और मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद का जो मरकजी दफ्तर है उस तरफ हम अब मार्च करेंगे। अब हम मियां अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर की तरफ हम रवां दवा हैं। और हमारा ये काफिला जो है वो मरकजी दफ्तर में अब हम वहाँ दोस्तों को लेके जा रहे हैं। और हमारे जो इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट के डॉक्टर साहिबान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और होम्योपैथिक लवर्स, प्रोमोटर्स और सपोर्टर्स के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब मोहतरम काबिल एहतराम
अंसर अब्बास साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी इस काफिले में शामिल हैं। दाखिल हो आ जाओ जी, मरकजी दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं हमारे मेहमान, तमाम मेहमान ग्रामी कदर हमारे मरकजी दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं जी। आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। मियाँ खालिद हमीद साहब, डॉक्टर नसीर अहमद साहब, आ जाएं सर, आ जाएं, बैठे तशरीफ रखें। नाजरीन ग्रामी, आज हम मियाँ अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के मरकजी दफ्तर में डॉक्टर फ्रेडरिक समोएल हनीमन की 178वीं जो बरसी है उसको नहायत जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। और मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर्स, वुकला हजरात, सहाफ़ियों और होम्योपैथिक लवर्स, प्रोमोटर्स और सपोर्टर्स के लोगों की एक बड़ी तादाद, ये नाजरीन आप देख रहे हैं, लोगों की कसीर तादाद जो है इस वक्त मियाँ अब्दुल हमीद मेमोरियल ट्रस्ट फैसलाबाद और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद के मरकजी दफ्तर में लोगों की एक कसीर तादाद जमा है, जहां डॉक्टर फ्रेडरिक समोएल हनीमन की 178वीं एनिवर्सरी जो है वो मनाई जा रही है। और अभी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टर बिलाल साहब और मुबशर शफीक पादरी साहब जो कि दुआया तकरीब में डॉक्टर हनीमन के लिए दुआया फिकरात जो हैं वो पढ़ रहे थे, वो आपने सुने हैं। और अब मेरे साथ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल नसीर अहमद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक समोएल हनीमन के लिए कोई अल्फाज उनके लिए कहेंगे तो मैं माइक उनके हवाले करता हूं। जनाब मोहतरम काबिल एहतराम रिस्पेक्टेबल द होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर नसीर अहमद साहब। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालक और मालिक के लिए जो हम सब का परवरदिगार है और हम सब को पैदा करने वाला है। आई हैव वांट टू लीव इन वेन, ये अल्फाज मेरे नहीं बल्कि उस इज़्ज़त के काबिल शख्स के हैं जिसने हमें आज इकट्ठा किया, डॉक्टर हनीमन। हमारा होम्योपैथी के सफ़र का आगाज़ हनीमन के बारे में मालूमात लिए बगैर मुमकिन ही नहीं। हनीमन तारीख से जुड़ा हुआ एक शानदार किरदार का नाम है जो हकीकी मानों में एक बहादुर, पुरअज़म और पुरवकार इंसान था। एक आम अदारे में तलीम का आगाज़ किया। एक आम अदारे में तलीम का आगाज़ करने वाला ये शख्स वालिद का तीसरा बेटा था। का वालिद मशहूर तख्लीक़कार था, जिससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि अलूम फ़नून आपकी बुद्धि में शामिल था। हनीमन 10 अप्रैल 1755 में जर्मन में पैदा हुए। स्कूल छोड़ने के बाद हनीमन ने एक मजमून लिखा, यानी इंसानी हाथ की हड्डियां और इस्तेमाल। ये हनीमन का पहला मजमून था। 1755 में मेडिकल की तालीम के बाद के साथ ही एमडी के लिए वो यूनिवर्सिटी में चला गया। हनीमन ने यूनिवर्सिटी में एक थीसिस जमा करवाया जिसका अनवान था ए समरी ऑफ कंडीशन ऑफ द क्रिम्प क्योर कॉज एंड क्योर। हनीमन को पढ़ने का बहुत शौक था। उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हनीमन 12 ज़ुबानों पर अबूर हासिल करने वाला शख्स था। उसको 12 ज़ुबानें ऐसे आती थीं कि वो 12 ज़ुबानें लोगों को सिखाता था। वो 12 ज़ुबानें जिसमें काबिल ज़िक्र अरबी, सुराइकी, फ़ारसी, लातीनी, हस्पानवी, ये वो ज़बानें हैं जो वो लोगों को सिखाया करता था। 1796 में जर्मन के एक अखबार में उसने अपना पहला आर्टिकल शाया किया। 1801 में स्कॉटलैंड न्यूज़ में आने वाली अलामात को बेलाडोना से कवर किया। है फीवर, जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं, हनीमन ने इस बीमारी को 1798 में क्लियर किया बेलाडोना से। गैर मुतवक्का तब्दीली आने से जो इलाज और शफा में नाकामियाँ का बायस बनते हैं, हनीमन ने इन सब पर रोशनी डाली। ये कहानी अभी चल रही थी कि मैंने कहा कि मैं अपने लफ्ज़ों को क्लोज़ करूं।
और हनीमून का मुख्तसर सा तारफ आप सब दोस्तों के सामने पेश कर सकूं। शुक्रिया। ऑर्गेनन का आगाज़ 1810 में किया, 1819 में उसका दूसरा एडिशन आया, 1824 में उसका तीसरा, 1829 में उसका चौथा, 1833 में उसका पांचवा और उसके बाद उसका आखिरी एडिशन 1842 को मुकम्मल हुआ। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, गलती कर बैठा है। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा तुम्हारा बोल, उठ गए तुम्हारा बोल, तुम्हारा 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 बोल, तुम्हारा तुम्हारा बोल, जो गाइएगा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल कर बैठा तो बोल तुम्हारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, तौबा मेरे दिल की दोबारा ना होगा, हो दोबारा, दोबारा वो दोबारा ना होगा, दोबारा वो दोबारा, दोबारा बोल दोबारा, बोल दोबारा क्या दोनों करके मेरा भाई बैठ गया। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। तुम्हारा क्या होगा, वो तुम्हारा तुम्हारा बोल, तुम्हारा तुम्हारा बोल, तुम्हारा तुम्हारा बोल, तुम्हारा क्या होगा, बोल तुम्हारा तुम्हारा बोल, तुम्हारा तुम्हारा बोल, तुम्हारा दुनिया ने हम पे जब कोई इल्जाम रख दिया, हाँ दुनिया ने जब हम पे कोई इल्जाम रख दिया, दुनिया ने हम पे जब कोई इल्जाम रख दिया, उसके मुकाबिल हमने रुस कर तेरा नाम रख दिया। दुनिया ने हम पे जब कोई इल्जाम रख दिया, उसके मुकाबिल हमने तेरा नाम रख दिया। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। एक शाम शहर को निकले, एक दिन शहर को निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक दिन शहर को निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ कब्रिस्तान थे, दूसरी तरफ शिबे शमशान थे। एक शाम शहर को निकले तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ कब्रिस्तान थे, दूसरी तरफ शिबे शमशान थे। एक मुर्दे की हड्डी पाँव के नीचे आकर चिल्ला कर बोली, अरे भाई संभल कर चल, कभी हम भी इंसान थे। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा तो बोल दोबारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, प्यार दोबारा ना होगा, तुम बोल कबारा, कबारा बोल कबारा, ओ यारा बोल कबारा क्या होगा, तू बोल कबारा।